लोगों को लगता है कि जो सबसे सुंदर लड़की है वो ही जीतती है, पर इतना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं देखते, वो हर चीज़ आपकी टेस्ट करते हैं। आप बोलते कैसे हो, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, आप अपनी कंट्री, अपने कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे लोगों को ट्रीट करते हो, वो चीज़ें आपकी कैरेक्टर के बारे में बताती हैं। मैंने सोचा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं क्राउन के बिना घर नहीं आऊँगी, और जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे ये नहीं लगना चाहिए, चाहे मैं जीतूँ ना जीतूँ, मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। नेक्स्ट टारगेट है मिस यूनिवर्स 2023। आई नो कि मैं इंडिया के लिए एक क्राउन लेकर आ चुकी हूँ और एक और क्राउन लेकर आना चाहती हूँ इंटरनेशनली। ਮਿਸ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਮਿਸਿਸ ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ 2022, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੇਚਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਕੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, आपने मुझे बुलाया है आज, एंड मैं बहुत खुश हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? शुरुआत हमेशा एक ड्रीम से होती है ना। और जब से मैं छोटी थी, मेरा ड्रीम था कि मैं मिस यूनिवर्स बनूं और इंडिया के लिए और पंजाब के लिए मिस यूनिवर्स का क्राउन लेकर आऊं। और इस साल जब मैं 18th बर्थडे हुआ मेरा, तब मैं एज रिक्वायरमेंट में मैं फ़िट होती हूँ, तो मैंने अपनी जर्नी इस साल से स्टार्ट की। एंड बहुत ही हार्ड वर्क के साथ मुझे, जब मैं मिस इंडिया बनने की कोशिश कर रही थी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। और ऑब्वियसली अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैंने इमीडिएटली यस बोला, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बहुत ही हार्ड वर्क के साथ मुझे मिस इंडिया का पोजीशन मिला एंड मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖਿਆਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀਗਾ? एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो सबसे सुंदर लड़की है वो ही जीतती है, पर इतना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं देखते, वो हर चीज़ आपकी टेस्ट करते हैं। आप बोलते कैसे हो, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, आप अपनी कंट्री, अपने कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और जाने से पहले मैंने यही बोला था कि मेरा एक गोल है कि मैं प्रॉपर वे में इंडिया का और पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट करूं, और मुझे पता था अगर मैं वो ठीक से कर पाई तो मैं क्राउन लेकर आऊँगी घर। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ? सो शुरू हुआ था 60 कंट्रीज़ के साथ, एंड उन्होंने नैरो डाउन किया और फाइनली हमारे पास टॉप 25 आए, एंड इंडिया टॉप 25 में हम थे। इसलिए हमने पूरे उसमें 23rd ऑफ सितंबर से 27 सितंबर तक पार्टिसिपेट किया, एंड फाइनल नाइट पर उन्होंने विनर अनाउंस किया। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। बिल्कुल, आई मीन लोगों को ब्यूटी पैजेंट्स में वो फाइनल नाइट वाला दिखता है कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, अपने गाउन में चलते हैं, और उनको लगता है कि उधर ही डिसाइड होता है कि कौन जीतती है। पर ये बात सच नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो जब आपकी प्लेन लैंड होती है, जब आप कंट्री में आते हो, वो तब से ही चेक करने लग जाते हैं कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हो, हर चीज़ क्योंकि काफ़ी टाइम ये भी होता है कि आप अगर आप कोई
शो पुट ऑन कर रहे हो, या अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो वो चीज़ें निकल आती हैं फिर, क्योंकि आप जैसे लोगों को ट्रीट करते हो वो चीज़ें आपके कैरेक्टर के बारे में बताती हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं, बिल्कुल मुझे हमेशा से जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जो पंजाब ने मेरे में वैल्यूज़ संस्कार दिए हैं मुझे, तो उन्हीं के कारण से मैं जीत पाई, क्योंकि मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी। मेरे पास पंजाब की कल्चर की जो ताकत है वो मेरे अंदर थी, और इसलिए इंडिया जीत पाई। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। बिल्कुल मैं बहुत ही जो भी मैं करती हूँ मैं बहुत डेडिकेशन के साथ करती हूँ, क्योंकि जब आपको पैशन है किसी चीज़ का, आप उसमें 100% से ज़्यादा एफ़र्ट डालते हो, उससे भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैंने सोचा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं क्राउन के बिना घर नहीं आऊँगी, और जो मर्ज़ी हो जाए मुझे ये नहीं लगना चाहिए, चाहे मैं जीतूँ ना जीतूँ, मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। इसलिए मैंने बहुत एफ़र्ट लगाया इसमें, सारे रात रात जाग कर मैंने क्वेश्चन आंसर्स आंसर किए अपने सिस्टर के साथ, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए, अपनी वॉक प्रैक्टिस की, अपना करंट अफेयर्स का नॉलेज अपडेट किया, ताकि मुझे पता है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या चल रही है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, और बहुत ही एफर्ट जाता है इसमें। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਰਾउंड ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਝੋਲੀ ਆਵੇਗਾ? ऑनेस्टली मैं बोल कर गई थी कि मैं क्राउन लेकर आऊँगी, और मैंने अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस एंड फेथ रखा, पर और पूरे एक्चुअली जो 23rd से 27 तक था, मुझे पता था कि मैं जीतूँगी, क्योंकि मैंने बहुत अपना हार्ड वर्क किया और उसका फल हमेशा मिलता है। पर जो फाइनल नाइट था तब ही मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि फाइनल मोमेंट में सारा हार्ड वर्क हो गया और सब कुछ जजेस पर होता है, और उस मोमेंट में मुझे नहीं पता था कि अभी क्या होगा। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? आ गई थी, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क, हमारे डेज़ में बहुत हार्ड वर्क लग रहा था, बहुत ही फ़ोटोशूट्स इंटरव्यूज़ चल रही थी, तो मैं बहुत थकी हुई थी, और मैंने सोचा था मैं आराम से सोऊंगी, अच्छे सपने लूँगी और कल क्राउन जीत कर आऊँगी। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 19-21 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। राइट, सो एक्चुअली इस बार हमारा टाई हुआ था। इंडिया एंड पोलैंड के पास एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, तो उन्होंने हमें को विनर्स डिक्लेयर किया एंड टाई किया, और पहले तो मैं बहुत खुश थी, उन्होंने पोलैंड का नेम पहले अनाउंस किया, मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा मैं नहीं जीती, तो मैंने कंग्रेचुलेट किया, फ़ोटोज़ ली, मैं गेस्ट से मिल रही थी, और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एक्चुअली हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इंडिया के भी सेम पॉइंट्स हैं, हमने अभी कैलकुलेट किया, और फिर एकदम से उन्होंने मेरे ऊपर क्राउन लगाया, सैश लगाया, और मुझे कुछ बिलीव नहीं हुआ कि ये सब कुछ हो गया है, 2 विनर्स हैं, और मैं भी हूँ, क्योंकि एक टाइम पर जब उन्होंने पोलैंड का अनाउंस किया मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो कुछ नहीं होता, मैंने अपना बेस्ट दिया, नहीं जीत पाई, पर फिर जब उन्होंने बदल दिया था तब मुझे कुछ बिलीव नहीं हुआ। ਜਦੋਂ ਵਿਨਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? सबसे पहले मैंने अपने मॉम को कॉल किया, उनका ऑलरेडी मिस्ड कॉल था मेरे फ़ोन पर, क्योंकि काफ़ी लेट तक हमारा इवेंट चला, तो मैंने उनको कॉल बैक किया और मैंने बोला कि मॉम यू वोंट बिलीव इट, वी वन, और उन्होंने बोला था कि आई न्यू यू वुड विन, क्योंकि जब मैं गई थी, जब मैं एयरपोर्ट में थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला रेचल यू आर ऑलरेडी अ विनर, और आप विनर जा रहे हो और आप विनर आओगे, तो उन्होंने बहुत फेथ रखा मेरे में। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ? नो, सो एक्चुअली क्योंकि काम ही होता है उधर पूरा दिन, राइट, सो टाइम भी नहीं स्पेंड करने का मौका मिलता, सो मैं अकेले गई थी, एंड जब मैं जीती थी उसके बाद मेरी यंगर सिस्टर रेया वो आई थी, और हमने पेरिस में 1 हफ़्ता लगाया, एक्सप्लोर किया, बहुत ही खाना खाया, एंड थोड़ा मैंने ब्रेक लिया कि मैं इंडिया आऊँ, और मैं मैं रेडी हूँ कि ये जर्नी आगे को लेकर जाऊँ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ? ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ निकले ਸੀ। हाँ जी, मैंने बोला था हर मैदान फ़तेह, जाने वक्त भी मैंने यही बोला हर मैदान फ़तेह, क्योंकि
ये पंजाबियों की ताकत होती है, राइट? जहाँ भी हम जाए हमारा फ़तेह होगा, क्योंकि अगर आप तरक्की करोगे आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? सो इससे अलावा एक्चुअली मेरे लिए मॉडलिंग काफ़ी नई चीज़ है, और मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का जो ड्रीम है वो चल रहा है। पर बेसिकली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मेरे इधर जलंधर में बिज़नेस है। मैं अपने डैड के साथ भी रियल एस्टेट करती हूँ। मेरा बिज़नेस है द ग्लैम बार, जो मैंने खुद स्टार्ट किया अपने सिस्टर के साथ, और मैं वो रन कर रही हूँ। और मुझे शुरू से ही बोथ माई पेरेंट्स दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों सेल्फ मेड है, उन्होंने अपना शुरू किया। और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी लगती है कि अपना काम करो, कुछ सोसाइटी में चेंज लेकर आओ, कुछ नया बिज़नेस लेकर आओ। और इसलिए मैं अपने ग्लैम बार बिज़नेस पर भी और आगे जाकर भी नए बिज़नेसेस, नए ब्रांड्स खोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत पैशन है इसका। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। जब मैंने अपने ऊपर डाउट किया, जब मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा या मुझे मुश्किलें फेस हो रही हैं उधर, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि आप कर सकते हो, और आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्होंने मुझे हर रोज़ मैसेजेस भेजे, लंबी लंबी पैराग्राफ्स, कि यू कैन डू इट रेचल, आप यू आर ऑलरेडी आवर मिस यूनिवर्स, और ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत ही सुंदर मैसेजेस भेजे, और मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स रख रख कर वो मैं पढ़ती थी, और उनसे मुझे एनर्जी मिलती थी। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ। बिल्कुल। मेरे मॉम एक फ़िटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनके लाइन में तो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उन्होंने उनको पुश करना है कि आप और वेट उठाओ, और हर और आप एनर्जी लगाओ, एफर्ट लगाओ। तो उनको पता है लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, और वही उन्होंने मेरे लिए किया। जो मेरी सिस्टर है वो टैरो कार्ड्स पढ़ती है, और उसने मुझे एक्चुअली एक रीडिंग दी थी जाने से पहले। उसने बोला था कि आप जीतोगे, उसने कार्ड्स में पढ़ लिया था। उससे पहले उसने मेरा मिस इंडिया का भी कार्ड्स में पढ़ लिया था कि मैं जीतूंगी। जो मेरे डैड है वो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, उन्होंने हर चीज़ अरेंज की, मेरे होम कमिंग के लिए भी उन्होंने किया। तो बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है मेरी। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰग ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल, मुझे पता है उनका बहुत अच्छा होगा। वो सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हैं। वो अपने इंग्लिश सॉन्ग्स लिखते हैं और उनको गाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं। मेरा इट्स माय फेवरेट म्यूज़िक। एंड साथ में भी वो टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं। उनमें और मेरे में थोड़ी सी ये सीक्रेट है कि हमारे में साइकिक एबिलिटीज़ हैं। कभी कभी अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो मुझे उनकी फीलिंग्स या उनकी थॉट्स मेरे मन में आ जाती हैं। और जो मेरी बहन है वो अपने कार्ड्स के साथ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेती है। उसने मेरा बिज़नेस प्रिडिक्ट किया कि मैं खोलूँगी, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो गया। मिस इंडिया का विन देखा उसने, मेरा एक और कोकोबेरी डीवा का क्राउन देखा, और ये वाला विन देखा। हर चीज़ वो मेरे लिए प्रिडिक्ट करती है। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? बिल्कुल, उसने बोला था कि विनर, उसने देखा था कार्ड्स में, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ। क्योंकि जब कार्ड्स में आपके सामने आ ही जाता है, फिर आप उसको कैसे नो बोल सकते हो, राइट? ਤੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? हॉबीज़, मैं हमेशा बहुत कुछ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे दिन बहुत भरे हुए होते हैं, और मैं कुछ अलग अलग करूँ हर रोज़। सो मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। मुझे रीडिंग का इतना शौक़ है, मैं हर रोज़ एक बुक कंप्लीट कर सकती हूँ। और छोटे होते भी मैं ऐसे ही थी, और बुक्स का बहुत शौक़ है मुझे। और मैं गोल्फ़ खेलती हूँ। सारे स्पोर्ट्स में से गोल्फ़ एंड बॉक्सिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो जब आपकी लाइफ इतनी बिजी होती है, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो आपको फोकस्ड रखे और सेंटर में लेकर आए। मैं मेडिटेशन भी बहुत करती हूँ, क्योंकि माइंड का बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं यूनिवर्स के पावर में बहुत बिलीव करती हूँ। और ये सब कुछ चीज़ें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने लिए टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ मुझे बैलेंस्ड पर्सन रखता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? आज तक तो नहीं, होपफुली नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे स्किल्स बहुत ही बढ़ चुके हैं बॉक्सिंग में। बट मेरे बहुत ही अच्छे कोच हैं। और बॉक्सिंग में क्या होता है, आपकी एनर्जी लग जाती है, आपका फोकस उधर ही होता है। तो जो भी आपकी बाकी माइंड में थॉट्स चल रही हैं वो बंद हो जाती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ਮੈਂ ਐਲਕੇमिस्ट ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, अल्केमिस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है क्योंकि उसमें लिखा है कि हर जने की डेस्टिनी है, राइट? और मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि मैं मिस इंडिया बनूँ, मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड बनूँ और आगे जाकर मिस यूनिवर्स बनूँ। क्योंकि जो ये डेस्टिनी है ये हम बदल नहीं सकते। हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ड वर्क के साथ उसको और पास में लेकर आ सकते हैं, पर जो डेस्टिनी लिखी हुई है दैट्स व्हाट्स मेंट फॉर अस। और अगर आप अपनी इनर गट फीलिंग की बात सुनोगे, अपने पैशंस फॉलो करोगे, वो आपको हमेशा सही पाथ पर लेकर जाएगी। क्योंकि जो हमारे रास्ते हैं वो हमारे दिल बताते हैं हमें, राइट? हमारे दिल को पता होता है कहाँ जाना है, क्या करना है, और उसी से पता चलता है यूनिवर्स क्या चाहती है आपके लिए। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी बुक बोली, द ऑलकेमिस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है क्योंकि उसमें छोटी बुक है, एक दिन में आप पढ़ लोगे। उसमें लिखा हुआ है एक बॉय की जर्नी, राइट? कि उसका कोई पैशन था, उसने अपना पैशन फॉलो किया, चाहे उसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। वन डे एट अ टाइम उसने अपना पैशन फॉलो किया, हार्ड वर्क किया, और एंड में जहाँ जो यूनिवर्स का प्लान था कि वो वहाँ पहुँचे, वो उधर ही पहुँचा। और अगर आप अपनी अंदर की फीलिंग सुनोगे, अंदर की वॉइस को सुनोगे और आप हार्ड वर्क करोगे, आप दुनिया में कहीं पर भी पहुँच सकते हो। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? नेक्स्ट टारगेट है मिस यूनिवर्स 2023। आई नो कि मैं इंडिया के लिए एक क्राउन लेकर आ चुकी हूँ और एक और क्राउन लेकर आना चाहती हूँ इंटरनेशनली। एंड मेरा बस यही गोल है कि हर एक लेवल पर और हर एक, चाहे मैं मिस यूनिवर्स हूँ या ना हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ में रोज़ इंडिया और पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट करूँ और इंडिया और पंजाब को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करूँ, राइट? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ? ऑफ कोर्स बॉलीवुड एंड उसके ऑफर्स तो आते हैं, बट द थिंग इज़ कि अभी मेरा गोल अलग है। मेरा गोल है कि मैं अपनी एडवोकेसी पर काम करूँ। मैं डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के साथ काम कर रही हूँ एंड ऑल्सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रमोट कर रही हूँ विद यंग गर्ल्स, ताकि हर एक लड़की के पास बायोडिग्रेडेबल एंड ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स का एक्सेस हो। अभी मेरी ये एडवोकेसी चल रही है, मैंने इसके लिए काम करना है, और भी बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साथ में मेरा मिस यूनिवर्स का गोल है। जब ये सब कुछ अकॉम्प्लिश हो जाएगा और जब मैंने सोच लिया कि ये वाली जर्नी कंप्लीट होगी, तब मैं नया जर्नी शुरू करूँगी। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? बिल्कुल। एंड आई थिंक पर्सनल लेवल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है एनजीओ में कुछ करने के लिए, या ये या वो, पर सच है कि अगर आप सिंपली कोशिश करो कि आप हर जने से प्यार के साथ मिलो, स्माइल के साथ मिलो, अच्छे से बात करो, तो आप पूरी दुनिया उस चीज़ के साथ ही बदल सकते हो। क्योंकि जो ये कंपैशन और एम्पैथी होती है, हमें ये चाहिए। अगर आप सिर्फ एक जने की मदद कर सकते हो, एक जने की करो, और उसके साथ आप पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ? राइट, मैं बोलूँगी कि हेल्प सिर्फ पैसों के थ्रू नहीं होती। ऑब्वियसली पैसों के साथ आप बहुत बड़ी चेंज कर सकते हो, बट आप पर्सनल लेवल पर बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक जने के लिए एक मील दे सकते हो, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपने उनका पूरा दिन बदल दिया, आपको पता नहीं वो क्या आगे जाकर अकॉम्प्लिश कर सकते हैं उस दिन में, राइट? सो पर्सनल लेवल पर आप कोशिश करो कि अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करो, राइट? क्योंकि हम एक प्लैनेट पर रह रहे हैं, वो प्लैनेट स्लोली हम उसको मार रहे हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो आप कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश करो। एनिमल्स जो हैं, जो स्ट्रीट पर एनिमल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी हेल्प करो। अगर आप उनको खाना दे सकते हो, उनको खाना या पानी दो। अगर आप किसी को मिल रहे हो,
खुले होकर स्माइल के साथ मिलो, उनका दिन बन जाएगा, एंड ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों को लव के साथ ट्रीट करोगे, वो आपको लव के साथ ट्रीट करेंगे, और ऐसे कर करके पूरी दुनिया लव के साथ भर जाएगी। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आई वुड से कि मुश्किलें आएंगी, हमेशा आती हैं। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो वो आसानी से नहीं आती। जब ये भी मेरी जर्नी शुरू हुई, ये इजीली नहीं मिला मुझे, बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। पर अगर मैं किसी भी लेवल पर बोलती कि अब मैंने स्टॉप करना है इधर, फिर मैं इधर अभी नहीं ना पहुंच पाती, है ना। सो आपको हर ऑब्स्टिकल को पुश करना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स टेम्परेरी है, राइट। पर जो आपकी हार्ड वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग चाहते हैं कि वो डेस्टिनेशन पर जल्दी जल्दी पहुँचें, अपनी गोल जल्दी जल्दी अचीव करें, राइट। बट शॉर्टकट्स नहीं है, जो जर्नी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको जर्नी से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जर्नी से आप नया पर्सन बनोगे, आप अपनी पूरी लाइफ चेंज करोगे जर्नी से। सो कभी रुको मत, अपने ड्रीम से मत हटो, क्योंकि जो आपका लाइफ पैथ है, जो आपका ट्रू पर्पस है इस दुनिया में, वो आपके लिए है, और आपको उसके लिए भी हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कभी मत रुको। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? खाना मुझे पंजाब का तो अगले लेवल पर है, चाहे मैं दुनिया में जहाँ मर्जी जाऊँ, राइट, न्यूयॉर्क, पेरिस, पंजाब का खाना सबसे बेस्ट है। पता नहीं क्या कुछ अलग ही प्यार मिलाते हैं खाने में इधर। और मॉम का खाना तो सबको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इधर घर पर वो जो भी बनाए, चाहे वो चावल बनाए, दाल बनाए, कोई सब्ज़ी बनाए, मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ, क्योंकि अब मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ कि घर का खाना मुझे कम मिलता है, और जब भी मुझे मिलता है मैं बहुत खुश होती हूँ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ? बिल्कुल, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, डाइट का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको अपना स्केड्यूल का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि खाना कैसा मिलेगा, राइट। बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उससे पहले अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपको दो घर मिलते हैं इस दुनिया में, आपकी बॉडी और आपकी जो धरती है, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे मॉम फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने ये मेरे में वैल्यूज़ डाली हैं कि अच्छा खाना खाओ, जहाँ भी जाओ, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ से ये नहीं है कि आपकी बॉडी अच्छी लगेगी, आपकी बॉडी अच्छी फील करेगी, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ ट्रूली दी ओनली वेल्थ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਕੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।